जय भीम के कभी राजस्थान के अंदर तो कभी यूपी के अंदर के कभी राजस्थान के अंदर तो कभी यूपी के अंदर ये क्या कर रही है सरकार। अरे दलितों अभी भी जाग जाओ, अभी भी वक्त है, वरना होता रहेगा तुम पर अत्याचार। दोस्तों पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि उन बहनों को किस कदर इन पेड़ों पर लटकाया गया है, तब मैं आपको बताऊंगा। फायदा नहीं था लोगों मेरे जोर का, एक टाइम मेरी चीख बिना किसी ने सुनी, आज चुप होगी जी। साथियों हमारे समाज पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों राजस्थान का मामला शांत नहीं हुआ कि यूपी के जिला लखीमपुर खेरी में दो बहनों को 6 दरिंदे अगवा करके ले गए, फिर उनका बलात्कार करा और बलात्कार करके पेड़ पर लटका दिया। पेड़ पर इसीलिए लटका दिया ताकि वो आत्महत्या का रूप दे सकें। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं होगा। साथियों पुलिस प्रशासन ने 6 दरिंदों को गिरफ्तार तो कर लिया दोस्तों, और मैं पुलिस प्रशासन से यही अपील करूंगा कि बहनों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों उन 6 दरिंदों ने जब बहनों को अगवा किया तो माता ने रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी माँ में लात मार के उन्हें दूर फेंक दिया। तो माता जैसे ही उनके पीछा करा, लेकिन वो बाइक पर थे, माता कब तक उनका पीछा करती। तो दोस्तों उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल की, उनके हस्बैंड को कॉल करने के बाद, लेकिन जब तक पिता आते बहुत देर हो चुकी थी। वो ईंख में बेटियों को ले गए, बहनों को ले गए, फिर उन्हें उनका बलात्कार करने के बाद पेड़ पर लटका दिया। दोस्तों राजस्थान तो छोड़ो, अब यूपी के अंदर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक सरकार एक तरफ तो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपका यही नारा है? क्या आपकी यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? दोस्तों उन 6 दरिंदों को सरकार ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन हम सरकार से यही अपील करेंगे कि उस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज पर इतने अत्याचार होते जा रहे हैं, बहुत अत्याचार होते जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर कभी मूछें रखने पर तो कभी पानी पीने पर मार दिया जाता है, लेकिन उन बेटियों की क्या गलती थी? आप मुझे बताओ कि जिस परिवार में 2 बेटियों को एक साथ मार दिया जाए उस परिवार का क्या हाल होगा? दोस्तों माता का रो रो कर बुरा हाल है और माता बेहोश पड़ी है। आप बताइए, वैसे तो बहुत कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहाँ गया आपका ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया? जहाँ पर 2 बेटियों का बलात्कार करके गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उन्हें पेड़ पर लटका दिया जाता है। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कि उन बेटियों को, उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले? अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो हमारा बहुजन समाज पूरा सड़कों पर उतरकर उन दोनों बहनों को न्याय दिलाएगा। दोस्तों एक बार फिर निर्भया हत्याकांड दोहराया गया है। ये निर्भया हत्याकांड में भी दरिंदों को 7 साल बाद फांसी हुई थी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इन दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी होए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया और 6-7 साल बाद फांसी हो रही है। ऐसा नहीं, अगर आप इन्हें फांसी पर चढ़ाओगे तो ये आने वाली भी नस्लें याद रखेंगी कि ऐसा करने से क्या होता है। दोस्तों जिन्होंने बलात्कार किया है वो मुस्लिम समाज के हैं, और जिनका बलात्कार हुआ है वो एससी समाज की बेटियां हैं, वो एससी समाज की बहन हैं। दोस्तों हमारे समाज पर ही क्यों अत्याचार होते हैं और समाज पर क्यों अत्याचार नहीं होते? हमारे समाज पर ही मूछें रखने पर, पानी पीने पर क्यों मार दिया जाता है? हमारा समाज कमज़ोर होता जा रहा है। दोस्तों हमारे जितने भी भीम आर्मी, भीम सेना और जो भी दल हमारे हैं, सभी इन दोनों बेटियों को, उन दोनों बहनों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अरे उठो दलित कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई सम्मान की, वो खत्म न होगा कलम जो लिख गई।